प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं एक ध्यान शिविर के बारे में बता रहा हूँ। अभी हमने ऋषिकेश में जाके ध्यान साधनाएं करी थी। ध्यान साधनाएं नहीं करी थी, खुल के जीवन को जीना कह सकते हैं। खुल के पूरी तरह से ओपन होके जीवन को जिया था। बहुत मस्ती करी थी सभी साधकों ने और बहुत अच्छा लगा सभी साधकों को। ऐसा भी लगा सभी साधकों को कि अगर पूरा जीवन ऐसा जिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत बेटर लाइफ हम जी सकते हैं। 3-4 दिनों में ये पता लगा कि हम बहुत बेटर लाइफ जी सकते हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं कहूँ कि मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर ली कि पूरी जिंदगी हम ऐसा जिए तो सभी साधक आ सकते हैं। मगर अब जो है मैं एक और ध्यान शिविर करने जा रहा हूँ जो एमपी में होगा। वो 7 दिन का ध्यान शिविर होगा। अब ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ऋषिकेश का शिविर तो यूट्यूब पे मैंने दिया ही नहीं था, वो तो मैंने ऐसे बना लिया और हम लोग चल पड़े। अब जो एमपी में 7 दिन का शिविर हो रहा है वो शिविर के बारे में बता रहा हूँ। जो भी साधक इंटरेस्टेड है वो मेरे को मैसेज कर देगा। इस नंबर पर मैसेज करना है क्योंकि हम 15 अगस्त के बाद निकलेंगे 7 दिन के लिए। तो हमें जो है बाय ट्रेन जाएंगे हम, तो हमें ट्रेन के टिकट करवाने और बहुत सारे काम होंगे, सारी व्यवस्था करनी है। तो आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। यहां सुन लें, हम जो जा रहे हैं 7 दिन का शिविर करने, उस 7 दिन के शिविर में हम तंत्र साधनाएं करेंगे। तंत्र साधनाएं, उनमें से एक सबसे बड़ी साधना जिसके लिए मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं वो है काम वासना। आज मैं जब देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि 100% साधक हैं, तो 100% साधकों ने काम वासना को कैसे ना कैसे करके दबा रखा है। किसी ने बहुत अच्छा चेहरा जोड़ा हुआ है, ओढ़ लिया ऊपर चेहरा, काम वासना तो है ही नहीं, मगर झलक पूरी रही है। किसी ने ध्यान साधना करके उसे दबा दिया, कोई समाज से डरा हुआ है, किसी ने उसके गलत रिजल्ट देख लिए, वो घबराया हुआ है मगर मुक्त नहीं है। तो कैसे हम 7 दिन वहां काम वासना के ऊपर प्रयोग करेंगे, कैसे हम जो है उस सेक्स एनर्जी को चेंज करेंगे और वो कैसे चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे तो ग्रंथ पढ़ के भी कर सकते हैं, गुरु के प्रवचन सुन के भी कर सकते हैं। ये प्रवचनों से चेंज नहीं होती, ये विधियों से चेंज नहीं होती। ये चेंज जब होती है जब उस गुरु के साथ आप बैठे हो और वो गुरु पूरा नर्क में उतरे और फिर आपको पकड़ के हाथ ऊपर की तरफ ले जाए, तब तो ये पूरा का पूरा शिविर तंत्र से जुड़ा होगा। और भी हम तंत्र की साधनाएं करेंगे क्योंकि तंत्र में और भी बहुत सारी साधना है, सिर्फ एक साधना ये नहीं है, मगर इस साधना पे भी हमारा फोकस रहेगा। और यहां पर मैं ये भी बता दूं, जो पूरी तरह मेरे को अपना जीवन दे देगा 7 दिन तक वही चलेगा। अगर आपकी खोपड़ी में यह है कि आप समझदार हैं तो आपको मैं बिल्कुल लेकर नहीं जा सकता। आप समझदार हैं, आप अपनी समझदारी से अपना जीवन जिए, आपको लेकर नहीं जाया जा सकता। और जो साधक इनलाइटेड हो गए हैं उनको जो शिविर अटेंड करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं जाएंगे। जो साधक इनलाइटेड नहीं हुए और अभी काम वासना से परेशान है, यहां ये भी बता दो, आप मुझे बताएं या ना बताएं, आपको देखते ही पता लग जाता कि कितनी काम वासना भरी हुई है। इसीलिए कह रहा हूं, अगर उससे मुक्त होना है तो पूरी तरह समर्पित होना होगा। वहां मैं जैसे कहूंगा आपको वैसे ही करना होगा। समाज यहां से निकालना होगा, मान्यताएं यहां से निकालनी होगी। यहां सिर्फ खोपड़ी में एक बात रखनी है कि मुझे मोक्ष चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मुझे वासना से, दलदल से, गंदगी से निकलना है। तो जिन साधकों में हिम्मत है वो साधक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपना प्रेजेंट का फोटो, अपना नाम, और यहाँ पर जब आप करेंगे तो हम आपको कुछ अमाउंट बता देंगे, वो अमाउंट आप पे कर देंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मगर ध्यान रखें, जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करना हो। और 12 साधक से ऊपर मेरे को साधक चाहिए नहीं, तो ये नहीं सोचें कि कर देंगे। अगस्त तो अभी बहुत दूर है। 12 साधक, उससे ज्यादा नहीं। जो वासना से मुक्त होना चाहते हैं, जो परमात्मा होना चाहते हैं, उनके लिए ध्यान शिविर है। कोई मस्ती नहीं, क्योंकि ये शिविर जहां हम करने जा रहे हैं दूर दूर तक इंसान नहीं होंगे।
तो कोई मस्ती नहीं, कोई परचेजिंग नहीं, कोई आप जो है मार्केट में जाकर कुछ चीजें परचेज नहीं कर पाएंगे, कोई मॉल घूमने का चांस नहीं है। और ये भी हो सकता है कि वहां मोबाइल टावर ही नहीं हो, तो वहां आपके मोबाइल भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वहां सिर्फ आप होंगे और मैं होऊंगा, और होगा तीसरा व्यक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसके साथ आपको एक होना है। तो यदि आप तैयार हैं, ये वीडियो अच्छे से देख लें। बार बार कह रहा हूं, समर्पित होना जरूरी है। यदि आपके अंदर भाव है नहीं ये तो गंदा है, तो आप गंदगी के साथ अभी पूरी जिंदगी जिए। नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, आप अपने घर में बैठे रहे, कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा के साथ एक होना है तो उसकी ही तरह होना होगा। वो कभी नहीं कहता कुछ गलत और कुछ सही, सब ठीक है। और सेक्स और काम वासना गंदी नहीं है, ध्यान रखना, सेक्स और काम वासना गंदी नहीं, गंदा है तुम्हारा वहां फंस जाना। गंदगी है तुम्हारा वहां फंस जाना, वो गंदा नहीं है। ये समझ ले कि एक आदमी ने महल बना लिया और महल के अंदर वो कैद हो गया। महल कैद खाना नहीं है, महल जेल नहीं है, मगर उसने महल को जेल बना लिया है। काम वासना गलत नहीं, उसमें आपका फंस जाना गलत है, वो गलत नहीं है। तो उसमें आप कैसे निकलेंगे? ये प्रवचनों से तो नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य साध रहे हैं, पूरी इंडिया ब्रह्मचर्य साध रही है, काफी सारे लोग ब्रह्मचर्य साध रहे हैं, और सबसे ज्यादा जनसंख्या यही पैदा हो रही है, देख रहे होंगे आप। तो जो चाहता है कि परमात्मा होकर जीवन को जियो, ये शिविर उन्हीं के लिए है, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। और 12 साधक, कुछ साधिकाएं कुछ साधक, बस इतना ही। और जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनमें से एक ही जना जा सकता है, या तो वाइफ या हस्बैंड, दोनों नहीं। क्योंकि जब आप दोनों जाएंगे तो आप वहां पे कोई भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, कोई भी साधना नहीं कर पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आप साधना कर लें, होगा ही नहीं। इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।